आई एम श्योर आपने कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ऐसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जहाँ पर कुछ लोग रोटियां सर्व कर रहे हैं तो उसमें थूक लगा रहे हैं। एक शादी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जो लड़का था वो तंदूरी रोटी बना रहा था लेकिन उनमें थूक लगा रहा था। इत्तफाकन ये सारे थूक लगाने वाले जितने भी पकड़े गए ना, ये सारे मुस्लिम ही निकले थे। अब ये थूक लगाने वालों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि भैया ओपनली शोभा यात्रा के ऊपर भी थूकने लग गए हैं। अब जिस तरह से आए दिन ये थूकने के जो केसेस हैं ये आने लग गए हैं, तो भैया ये कौन सा मजहब है जो इन लोगों को थूकना सिखा रहा है। इन थूकने वालों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया भैया कि उज्जैन के महाराज महाकाल की सवारी के ऊपर भी ये लोग थूकने लग गए हैं। फिर उसके बाद खुद को गंगा जमनी तहजीब वाला बोल देते हैं। आइए इन्हीं के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं थोड़ी। हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। हम सबको बचपन से एक बात सिखाई गई है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। लेकिन जब भी रामलीला के प्रोसेशन निकलते हैं, हनुमान जयंती पर प्रोसेशन निकलते हैं और अभी सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जो कि महाकालेश्वर की नगरी है। अब क्या उज्जैन में भी महाकाल की जो शोभा यात्रा होती है वो निकालने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? मतलब हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बन सकता, रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और ये सब क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हम एक सेक्युलर नेशन है जहां पर नबी का नाम लेकर के लोगों का सर तन से जुदा किया जा सकता है, लेकिन एक हिंदू अपने आराध्य के लिए शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। बीते काफी समय से आपने काफी सारी न्यूज देखी होंगी कि भाई रामनवमी पर जो शोभा यात्रा होती है उस पर पत्थर फेंक दिए गए, इस तरह की घटनाएं आए दिन आपको सुनाई देती हैं। कल उज्जैन में जब बाबा महाकाल की शोभा यात्रा निकल रही थी तो वहां पर एक अदनान, एक अशरफ और एक सूफियान, ये तीन मुस्लिम युवक पानी पीकर के कुल्ला करके थूक रहे थे। अब आप देखिए कैसे कोई रविश कुमार आता है, कोई राना अय्यूब आती है और कोई ध्रुव राठी आएगा और इन लोगों को भटका हुआ नौजवान बोल देगा। और अब जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ये अदनान और इनका जो घर था वो उस पर बुलडोजर चला दिया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मतलब हिंदू मेजोरिटी वाले देश में हिंदुओं को अपने फेस्टिवल मनाने का हक नहीं है। इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए पिक्चर आती है केरला स्टोरी तो उसे प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है। तो आप देखें कि कैसे आईएसआईएस और तालिबान वाली मेंटलिटी जो है ना वो हमारे देश में थोपी जा रही है। वैसे जब देश का पार्टीशन हुआ था तो काफ़ी सारे हिंदू पाकिस्तान में भी गए थे। आज पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, कितने मंदिर हैं, ये सारी चीज़ें अगर मैं हाईलाइट कर दूंगा ना तो कई लोगों के गुर्दे छिल जाएंगे। उसके बाद कई लोग उठ करके बोल देंगे गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। हा क्या सेकुलरिज्म है। ज्ञानवापी में शिवलिंग को फाउंटेन बोल बोल करके उसका मजाक उड़ाया जाता है, भगवान राम का मजाक उड़ा दिया जाता है, रामनवमी पर पत्थरबाजी की जाती है और महाकाल जी की शोभा यात्रा के ऊपर लोग थूकना शुरू कर चुके हैं। तो जैसे आईएसआईएस, अल जजीरा जो एक नैरेटिव चलाते हैं जहां पर उन लोगों ने एक फोटो वायरल करी थी जहां पर शिव जी की मूर्ति है और उस मूर्ति को उन्होंने तोड़ा हुआ दिखाया है। तो ये जो आईएसआईएस और जो तालिबानी मेंटेलिटी है ना, ये हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैर पसार रही है। और जो हमें पिछले 70 सालों से घुट्टी पिलाई गई है गंगा जमुना तहजीब की, और ये कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये अदनान या अशरफ या सूफियान, इनका कौन सा मजहब है? इन्हें किस मजहब से ये तालीम मिली है कि किसी के बिलीफ के ऊपर आप थूको, किसी की धार्मिक यात्राओं पर आप थूको? एक तरफ हमारे देश में सड़क घेर करके नमाज अदा करवा दी जाती है, उस पर लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन कांवड़ यात्रा निकलती है तो भैया लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं, लोगों को हाय तौबा मचनी शुरू हो जाती है। तो आप देखें कि कैसे हमें हमारे बिलीफ से ही दूर करने की कोशिशें की जाती हैं। उसके बाद सेकुलरिज्म का, गंगा जमनी तहजीब का नारा लगा दिया जाता है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप ऐसे ही आईएसआईएस और तालिबानी मेंटेलिटी वाले लोगों को एक्सपोज करते हैं तो कोई ध्रुव राठी आकर के खड़ा हो जाएगा, अरे वो फेक था, वो प्रोपेगेंडा था, वो ये था, वो था। जो ध्रुव राठी रवीश बोले वही सच, न खाता न बही, जो ये नल्ले बेरोजगार छपरी बोले वही सही। आपका क्या मानना है? जिस तरह से महाकालेश्वर की नगरी में महाकाल की शोभा यात्रा के ऊपर कुछ अदनान, कोई सूफियान, कोई अशरफ आकर के थूकना शुरू कर देते हैं, भैया इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनके सपोर्ट में आधे से ज़्यादा तो हिंदू लोग ही खड़े हो जाते हैं, कोई रवीश या ध्रुव राठी जैसे, या फिर कांग्रेस पार्टी जैसे। और इन कांग्रेस पार्टी वालों ने एक विपक्ष के साथ मिलकर के गठबंधन बना लिया जिसका नाम रख दिया इंडिया। बताइए भाई साहब है। Oh my God! Wow! ये कांग्रेस पार्टी जिसने कि कन्हैया को अपनी पार्टी में ले लिया है, उस कन्हैया ने नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं और गठबंधन का नाम रख देते हैं इंडिया। भैया इंडिया जो नाम है वो तो फिरंगियों का दिया हुआ है। हम भारतवासी हैं और हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं और हम तो भारतवर्ष के हैं, तो भारत के लिए वोट करेंगे। ये जो फिरंगी लोग जो नाम दे करके चले गए हैं इंडिया, वैसे इंडिया तो जॉन्टी रोड्स की लड़की का भी नाम है, तो क्या हम उसे
वोट दे देंगे। तो जितने भी सनातनी हैं, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो भाई आंखें खोलें और देखें कि भैया अपने ही देश में अपने फेस्टिवल मनाने की हमें आज़ादी नहीं है। हम अगर इस्लाम के ऊपर कुछ बोल देंगे तो सीधा सर तन से जुदा के फतवे आ जाते हैं, हमारे ऊपर हेट मंगर का टैग लग जाता है। लेकिन आए दिन कभी रामनवमी, कभी हनुमान जयंती, कभी दिवाली के ऊपर 1760 तरह के ज्ञान दिए जाते हैं। धार्मिक शोभा यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी होती है, थूकना शुरू कर दिया लोगों ने। अब क्या बचा है? पेट्रोल बम फेंक दिया जाएगा। अरे हाँ, वो तो करौली में ऑलरेडी फेंक दिया गया था ना। तो आप देख लीजिए भैया कि कैसे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये जो PFI का जो था ना विजन डॉक्यूमेंट, वो कोई ऐसा ही मजाकिया बात नहीं थी, वो एक सच है। 1947 देश का पार्टीशन, 2047 गजवाए हिंद। और ये जो ISIS मेंटेलिटी के जितने स्लीपर सेल है ना, वो PFI के लिए ही काम कर रहे हैं। हमें हमारे ही बिलीफ से दूर करना, हमारी धार्मिक मान्यताओं आस्थाओं का मजाक उड़ाना, उसके बाद खुद को सेक्युलर बोल देना। तो ऐसे दोगले लोगों को तो पाकिस्तान फेंक देना चाहिए पहली फुर्सत में। क्या है आपके ओपिनियन? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, रिलेटेबल लगा है, आंखें खोलने वाला लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।